Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is synthetic dyes। आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंथेटिक डाइस होते क्या हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये डिस्कस करना है कि इनमें जो कलर्ड फॉर्म होते हैं, जो कलर पाए जाते हैं ऑरेंज कलर, येलो कलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर जो मिलते हैं, वो कलर फॉर्म होने का रीज़न क्या है। तो आज हम देखेंगे कि सिंथेटिक डाई होता क्या है। सबसे पहले सिंथेटिक डाई, वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स लाइक वायलेट, पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड विच have different wavelength between 400 and 800 nm। यहाँ पे बात हो रही है विजिबल रीजन की। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जब किसी भी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया जाता है तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर्स में सेपरेट आउट हो जाता है। ये जो 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है वो 400 और 800 के बीच में पाया जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, इन अदर वर्ड वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेव्स। हम सभी जानते हैं कि वाइट लाइट में बहुत सारी वेव्स पाई जाती है, हुज वेवलेंथ आर बिटवीन 400 एंड 800 nm। वाइट लाइट जो होती है वो बहुत सारी वेव से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी वेव्स उसमें प्रेजेंट होती है, जिसका वेवलेंथ जो होता है वो 400 से 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। और ये जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है वो एक स्पेसिफिक कलर को डिनोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हेन वाइट लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब वाइट लाइट को किसी सब्सटेंस पर या किसी ऑब्जेक्ट पर पास कराया जाता है, सपोज हमारा ये आपका प्रिज्म है, हमने इसके ऊपर क्या की, वाइट लाइट पास कराई, तो वाइट लाइट पास कराने के बाद इसके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले या तो ये बिकम फुली रिफ्लेक्टेड हो जाएंगे, या ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होंगे, या कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड होंगे। 3 कंडीशन है। अब तीनों कंडीशन में होता क्या है, व्हेन यदि व्हेन वाइट लाइट इज़ कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड, फर्स्ट कंडीशन की बात हो रही है कि यदि वाइट लाइट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए किसी भी सब्सटेंस के द्वारा, तो दैट सब्सटेंस अपीयर वाइट। ठीक है, यदि वाइट लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है तो वो सब्सटेंस कैसा दिखेगा, वाइट दिखेगा। और यदि वो लाइट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड हो जाती है तो वो सब्सटेंस कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। रिफ्लेक्ट मतलब टकरा के किसी भी एंगल से वो क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। और एब्जॉर्ब मतलब वो कम्प्लीटली सारी रेडिएशंस को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसके कारण वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, ये बात हो गई 2 कंडीशन की। थर्ड कंडीशन क्या आता है, बट व्हेन ओनली वन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्ट एंड द अदर रिमेनिंग पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड। यदि जो हम यहाँ पे लाइट पास कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस पे हम लाइट पास कर रहे हैं, यदि ये सब्सटेंस किसी एक लाइट को एब्जॉर्ब करता है और बाकी की लाइट को क्या कर देता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, so the substance is visible in the color that is reflected light when only one strip of light is absorbed, then the light is seen in that color which is complementary, so the color of the absorbed light strip। होता क्या है, जो हमारा सब्सटेंस होगा जिस पर्टिकुलर लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और बाकी की लाइट को वो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो सब्सटेंस हमारा उसी कलर का दिखेगा जिस कलर को वो एब्जॉर्ब करेगा, जिसे कि हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी सब्सटेंस पे पर्टिकुलरली लाइट पास कराते हैं तो 3 कंडीशन होती है, या तो वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए, या वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, या वो पार्शियली एब्जॉर्ब या पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक चार्ट है। इस चार्ट में ये बताया गया है कि पर्टिकुलर जो कलर होता है वो कौन से वेवलेंथ में फाइंड आउट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एब्जॉर्ब कलर और विजिबल कलर जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे आपको इस चार्ट में देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट यहाँ पे वेवलेंथ दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ कलर एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है वीट क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम थ्योरी। वीट एज अ साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने ये थ्योरी प्रपोज की थी, जिसके बेस पर इसे वीट क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम थ्योरी कहा जाता है। तो देखते हैं कि ये थ्योरी होती क्या है। जर्मन केमिस्ट ऑटो वीट, इनका पूरा नाम था ऑटो वीट, first pointed out that there is a close relationship between the composition and the color of metal। वीट ने जब यह एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने सबसे पहले ये नोटिस किया कि किसी भी सब्सटेंस का जो कलर होता है और उसका जो कंपोजिशन होता है उन दोनों के बीच में एक प्रकार का रिलेशनशिप पाया जाता है। तो उनके इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट को नोटिस किया गया था, जिसमें से पहला पॉइंट ये था कि ईच कलर सब्सटेंस मस्ट हैव अन सैचुरेटेड ग्रुप। ठीक है, जो कलर्ड होते हैं वाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, ये जो पर्टिकुलर कलर होते हैं इन पर्टिकुलर कलर्स में क्या प्रेजेंट होता है, अनसैचुरेटेड ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अनसैचुरेटेड ग्रुप में असंतृप्त समूह प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि क्या कहा जाता है, क्रोमोफोर कहा जाता है। ड्यू टू इट्स प्रेजेंस सब्सटेंसेस कलर। ठीक है, अनसैचुरेटेड ग्रुप को यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्रोमोफोर कहा जा रहा है। और ये जो क्रोमोफोर जिस सब्सटेंस में या जिस कंपाउंड में पाए जाएंगे वो क्या होंगे, कलर्ड होंगे। मतलब कंपाउंड के कलर्ड होने का मेन रीज़न क्या है, क्रोमोफोर है। According to this theory, the dark green color of azobenzene is due to the presence of chromophoric group in it। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एजोबेंजीन कंपाउंड होता है वो क्या कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, क्रोमोफोरिक ग्रुप पाया जाता है। बट व्हेन इट्स रिडक्शन इट इज़ हाइड्रोजोबेंजीन द रेड कलर इज़ डिस्ट्रॉयड। लेकिन जब इस एजोबेंजीन का रिडक्शन कराया जाता है, ठीक है, तो रिडक्शन के बाद ये क्या बनाता है, हाइड्रोजोबेंजीन बनाता है। तो ये जो हाइड्रोजोबेंजीन बनता है इसका जो रेड कलर होता है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, बिकॉज क्रोमोफोरिक एजो ग्रुप एज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजो ग्रुप। जो हमारा क्रोमोफोरिक एजो ग्रुप होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एजो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे सम ऑफ द मेजर क्रोमोफोर्स, यहाँ पे कुछ क्रोमोफोर्स के एग्जांपल के, जैसे कि नाइट्रो जिसका फॉर्मूला एन डबल बॉन्ड ओ, नाइट्रोसो एन डबल बॉन्ड ओ, एजॉक्सी एन डबल बॉन्ड एन ओ, एजो एन डबल बॉन्ड एन, कार्बोनिल, थायोकार्बोनिल, डाइकार्बोनिल, एथिनिल, पैराक्विनोनाइड, ऑर्थोक्विनोनाइड, इस तरह के कुछ क्रोमोफोर्स पाए जाते हैं जो कि पर्टिकुलर कंपाउंड में कलर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है वीट थ्योरी का, क्रोमोफोर रिच कंपाउंड आर कॉल्ड क्रोमोजेन्स। ठीक है, जिस कंपाउंड में क्रोमोफोर हायर अमाउंट में या सबसे अधिक संख्या में पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे, क्रोमोजेन्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल एजोबेंजीन की बात करते हैं जिसका फॉर्मूला क्या है, C6H5 NS डबल बॉन्ड NS C6H5। ये एक प्रकार का क्रोमोजेन है, क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा क्रोमोफोर पाया जाता है, NS डबल बॉन्ड NH, जिसे कि एजो कहा जाता है, एजो क्रोमोफोर पाया जाता है। द हायर द नंबर ऑफ क्रोमोफोर इन अ क्रोमोजेन द हायर द कलर इंटेंसिटी। जिस क्रोमोजेन में जितने ज़्यादा क्रोमोफोर्स पाए जाएंगे उनका कलर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा या डार्क होगा। दिस इफेक्ट इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन क्रोमोफोर ग्रुप आर इन कॉन्जुगेशन विथ ईच अदर। ये जो प्रभाव होता है क्रोमोफोर्स का किसके ऊपर, क्रोमोजेन्स के ऊपर, ये और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है जब ये क्रोमोफोर्स आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं।
यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में एक ही क्रोमोफोर प्रेजेंट हो ज़रूरी नहीं है, उसमें एक से ज़्यादा क्रोमोफोर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये क्रोमोफोर सेम नहीं हो सकते। हो सकता है किसी कंपाउंड में क्रोमोफोर्स नंबर ऑफ क्रोमोफोर्स जो हो वो सेम हो, या फिर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ क्रोमोफोर्स क्या हो, डिफरेंट टाइप्स के हों। यहाँ पे एथिलीन के डायफेनिल व्युत्पन्न में कुछ कलर चेंजेस के बारे में चार्ट दिया गया है। जैसे कि ये जो C6H5CH डबल बॉन्ड C6H5 में किसी भी प्रकार का क्रोमोफोर नहीं पाया जाता, कलरलेस होगा। इस फार्मूला भी अभी आप देख सकते हैं कोई क्रोमोफोर नहीं है। इस फार्मूला में क्रोमोफोर प्रेजेंट है। तो ये क्या कलर के होते हैं, बसंती, ये मतलब येलो कलर के होते हैं। इनमें देखिए ये येलो कलर के होते हैं और ये नारंगी कलर। यहाँ पे कलर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। मतलब कलर यहाँ पे लाइट से किस ओर मूव हो रहा है, डार्क की ओर मूव हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर्स ऑफ क्रोमोफोर क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। थर्ड पॉइंट आता है वीट थ्योरी का। सम ग्रुप दैट डू नॉट प्रोड्यूस कलर इन दी एब्सेंस ऑफ क्रोमोफोर। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें क्रोमोफोर्स एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण वो कलर डेवलप नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, व्हेन एडेड टू कंपाउंड कंटेनिंग क्रोमोफोर, ऐसे कंपाउंड को हम उसमें ऐड करते हैं जिनमें क्या हो, क्रोमोफोर्स या क्रोमोफोर्स के इक्वल कुछ ग्रुप्स प्रेजेंट हो। इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन इट्स कलर विट कॉल्ड सच ग्रुप ऑक्सोक्रोम। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें क्रोमोफोर्स एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण वो कोई भी कलर डेवलप नहीं कर पाते, तो उस कंपाउंड में हम कुछ ऐसे कंपाउंड को मिलाते हैं जिसमें क्रोमोफोर जैसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो उस कंपाउंड में कलर को क्या कर सके, इन्हेंस कर सके, कलर की प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा सके। उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सोक्रोम कहेंगे। दिस ग्रुप वुड हैव इन्हेंस द इफेक्ट ऑफ द क्रोमोफोर, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड कलर एग्यूमेंट्स। ठीक है, the next point, some of the major ऑक्सोक्रोम आर इन ऑर्डर देयर डिक्रीजिंग इफेक्ट। देखिए यहाँ पे ऑक्सोक्रोम का एक ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर सेटअप किया गया। पहले Nr2, NH4, NH2, OH, OX, OR। तो इस तरीके से इनका ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। दिस कैन बी एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। ये ऑक्सोक्रोम जो है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। जैसे कि नैप्थलीन और नेप्थॉल दोनों क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन इनके जो कंपाउंड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि 2,4-डाइनाइट्रोनेप्थलीन और 2,4-डाइनाइट्रो-1-नेप्थॉल। ठीक है, तो 2,4-डाइनाइट्रोनेप्थलीन जो कि नेप्थलीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसका कलर क्या होता है, येलो होता है। और 2,4-डाइनाइट्रो-1-नेप्थॉल जो कि नेप्थॉल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर होता है। तो इस तरीके से इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड या ऐसे ग्रुप ऐड किए जाते हैं जो कि ऑक्सोक्रोम का काम करते हैं, जो इनमें कलर डेवलप करते हैं, जो एक प्रकार का पिगमेंट होता है। देखिए यहाँ पे कुछ कंपाउंड, कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे कि नैप्थलीन कलरलेस होता है। ठीक है, नैप्थलीन भी, ये भी कलरलेस होगा। लेकिन जो हमारा 2,4-डाइनाइट्रोनेप्थलीन है और 2,4-डाइनाइट्रो-1-नेप्थॉल है, ये कलर्ड होते हैं। कलर्ड होने का कारण क्या, देखिए यहाँ पे, इट इज़ क्लियर दैट ऑक्सोक्रोम OH ग्रुप not only darken the chromophore but also make it functional as a dye। ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, हमारे क्रोमोफोर्स है। ठीक है, और ये भी क्या है, ये क्या है, हमारे ऑक्सोक्रोम है। ये क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो कलर डेवलप करने वाली प्रॉपर्टी होती है उसमें इन्हेंस लाते हैं, जिसके कारण वो एज अ डाई रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे
कुछ एग्जांपल्स दिए गए पर्टिकुलर कंपाउंड के, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एजो ग्रुप प्रेजेंट है मीन्स क्रोमोफोर प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये कलर शो करेंगे। ये जो कंपाउंड है वो कौन सा कलर देता है, लाल नारंगी। ये गहरा पीला, ये देता है लाल पीला। और ये जो है फोर्थ कंपाउंड वो कौन सा कलर देता है, गहरा लाल कलर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से पर्टिकुलर किसी भी कंपाउंड में यदि क्रोमोफोर एब्सेंट है तो हम उसमें ऑक्सोक्रोम इंसर्ट करवा के उसमें कलर डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू।